स्पेशल रिपोर्ट में बात बाघों की मौत को लेकर। लखीमपुर खीरी में 4 बाघों की मौत के बाद डिप्टी रेंजर और वन दारोगा को निलंबित कर दिया गया था। वन मंत्री की जांच में दुधवा प्रशासन की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ था। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। 4 बाघों की मौत पर योगी गंभीर, दुधवा प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई। डिप्टी रेंजर और वन दरोगा निलंबित। वन मंत्री की जांच में बड़ी लापरवाही का खुलासा। पेट्रोलिंग व मॉनिटरिंग में लापरवाही। समय पर मिलती सूचना तो बच जाती बाघों की जान। आपसी संघर्ष में घायल बाघों को समय पर इलाज न मिलने से हुई मौत। वन मंत्री ने बाघों की भूख प्यास से मौत के दावे को किया खारिज। दुधवा में बाघों के शिकार और पानी की कोई कमी नहीं दिखी। वन मंत्री अरुण सक्सेना जल्द सौंपेंगे सीएम योगी को रिपोर्ट। कई बड़े अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तय। पेट्रोलिंग मॉनिटरिंग पर उठ रहे थे सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा टाइगर रिजर्व में हाल ही में बाघों के मारे जाने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। वन अधिकारियों के मुताबिक डीटीआर के किशनपुर अभ्यारण्य के मैलानी रेंज में मृत पाए गए 6 साल के नर बाघ सहित 4 बाघों की 21 अप्रैल से अलग अलग कारणों से मौत हो चुकी है। 31 मई को दुधवा बफर जोन के उत्तरी निघासन रेंज में 4 वर्षीय नर बाघ की मौत। 3 जून को दुधवा बफर जोन में 2 साल की बाघिन की मौत। किशनपुर अभ्यारण्य की मैलानी रेंज स्थित तालाब से 6 साल के नर बाघ का शव बरामद हुआ। तो वहीं अधिकारियों ने कहा कि हो सकता है कि युवा बाघ ने कोई नुकीली हड्डी खा ली हो, जिससे आंतरिक चोटें आई हो और उसका पेट फट जाने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि 31 मई को दुधवा बफर जोन के उत्तरी निघासन रेंज में एक 4 वर्षीय नर बाघ की मौत हो गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि इसकी मौत आपसी कलह के कारण हुई। 3 जून को दुधवा बफर जोन के एक गांव में वन अधिकारियों और ग्रामीणों की आंखों के सामने 2 साल की बाघिन की मौत हो गई। बताया गया कि बाघिन के नाखून और पंजे क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वो शिकार करने में असक्षम हो गई थी। वहीं शुक्रवार को किशनपुर अभ्यारण्य के मैलानी रेंज स्थित तालाब से 6 से 7 वर्षीय नर बाघ का शव बरामद किया गया। अधिकारियों ने कहा कि हालात आपसी लड़ाई से मौत का संकेत दे रहे हैं। यूपी में बाघ मर रहे हैं तो कूनो नेशनल पार्क में मोदी के चीते चौकड़ी भर रहे हैं। दरअसल नामीबिया से लाए गए चीतों को पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ा था। बता दें कि बाड़े में छोड़े जाने से करीब 3 घंटे बाद चीतों ने पानी भी पिया था, जिसके बाद उनमें फुर्ती नजर आई और उन्होंने भैंस का मीट भी खाया था। जब नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 2 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा था। भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार भी बताया था। पीएम मोदी ने चीता मित्रों से कहा था, कूनो में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था और इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते रखे गए। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला था। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया था। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए थे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।